नहीं, पहले तो हम सिर्फ कैपेसिटर जोड़ रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पहले वाले केस में हमने एसी सोर्स के साथ क्या कनेक्ट किया था, रजिस्टर, और अब क्या कनेक्ट करेंगे, कैपेसिटर। तो अगर ये हेडिंग है तो इस हेडिंग का फिगर तो बना ही लोगे। और कैसे, एक कैपेसिटर होगा, बोलो, और इसके साथ एक क्या कनेक्ट होगा, एक स्विच और एक एसी सोर्स। एसी सोर्स को कैसे लिखते हैं, ये तो लिखते हैं, कैपेसिटेंस मान लो C है। अब इसमें चार्ज प्लेट्स की तरफ जाना शुरू करेंगे कि नहीं, अभी ये ऑफ है ना, तो अगर मैंने ऑन किया और ऑन करते ही टाइमर में मैंने क्या सेट कर लिया, जैसे मैंने ऑन किया उस समय मैंने टाइमर में क्या शो कर दिया, सेट कर लिया t=0, ऑन किया मैंने। अब क्या होगा, मान लो किसी टाइम पर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हालांकि ये खुद ही जो है, जो सोर्स है इटसेल्फ वेरीज इट्स पोलैरिटी, समटाइम्स दिस इज पॉजिटिव देन नेगेटिव, एंड ऑन द अदर टाइम दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो प्लस माइनस ये अल्टरनेटिव होता रहता है। सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम या t=0 दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल, तो इसमें चार्ज ऐसे जाना शुरू करेगा, तो चार्ज इस प्लेट पर इकट्ठा होना शुरू करेगा। तो मान लो किसी t टाइम पर यहाँ पर प्लस Q चार्ज आ चुका है, यहाँ पर माइनस Q, और चार्जिंग अभी कंप्लीट है, मतलब चल रही, कंप्लीट नहीं हुई, चल रही। इसमें कभी कंप्लीट नहीं होगा चार्जिंग, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है ना वोल्टेज, तो वोल्टेज चेंज हो रहा है तो वो भी चेंज होता रहेगा। तो एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं अभी लिखना नहीं, पहले समझना है, एट एनी टाइम t, अगर मैं किसी t टाइम की बात करूं और मैं इसमें KVL अप्लाई करना चाहूँ, मान लो ये पॉइंट M है, क्या है M, तो क्या मैंने बताया था कि KVL कैसे अप्लाई करते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अगर M से चलूँगा मैं, तो VM से मैं क्या लिखूँ आगे, प्लस कि माइनस, जिस प्लेट के जिस प्लेट से हम निकलते हैं उस पर जो चार्ज है वो माइनस है कि प्लस है, तब माइनस। जैसे मैं ऐसे आ रहा हूँ ना, तो मैं एंटर किस प्लेट से किया, पॉजिटिव से, और एग्जिट किस से किया, नेगेटिव से, तो -Q/C, जो चार्ज है उसको C से डिवाइड कर दो, -Q/C। ठीक बात। अब आगे बढ़ो, अब इसमें बताओ माइनस होगा कि प्लस, प्लस जिस पोलैरिटी से निकलते हो वो वाला साइन, तो प्लस। कितना EMF है, E, कितना EMF है, कितना है E0, और हम कहाँ पहुँच गए, VM पर। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका रीज़न क्या है पता चलेगा अभी। तो अभी ये कैंसिल आउट हो गया कि नहीं, तो बताओ यहाँ से Q/C अगर मैं उधर ले जाऊँ तो Q/C = क्या होगा, E0 sin ωt हो जाएगा, ये होगा कि नहीं। तो Q क्या हो जाएगा, CE0 sin ωt, ऐसा हो जाएगा। हमारा पर्पस क्या है, करंट निकालना, क्या पर्पस है। तो मैं अब क्या करूं कि मुझे करंट यहां लिख जाए, यहां मैं क्या करूं कि करंट यहां पर लिख जाए, dQ/dt। भाई करंट क्या होता है, dQ/dt। तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या हो गया, करंट है गया ना इधर। क्या इसको डिफ्रेंशिएट करना जानते हो, sin ωt का डिफ्रेंशिएशन, नहीं, ओमेगा बाहर भी आएगा, साइन kx साइन 2x है तो 2 बाहर भी आएगा ना यहाँ। अरे इसको भी डिफरेंशिएशन रूल, इसको भी डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ओमेगा बाहर आ गया, तो C ओमेगा या ओमेगा C, E0 कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। तो ये क्या लिखा हुआ है, करंट क्या लिखा हुआ है बताओ, करंट क्या लिखी हुई है बताओ बच्चे, करंट की जगह क्या लिखा हुआ है, E0/1/ωc। देखो ये ωc ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि E0/R लिखा था ना वहाँ पहले, तो E0 के नीचे कुछ लिखा होना चाहिए, E0 के बगल में कुछ नहीं चाहिए, E0 अकेला होना चाहिए। तो क्या वही तो लिखा है E0, ये 1/ωc ही तो है ये। तो
उसके बाद क्या हुआ ये कॉस ओमेगा टी, क्या लिखा है कॉस ओमेगा टी। देखो बच्चे मैंने केवीएल अप्लाई किया यहाँ, केवीएल मैं एम से चल रहा हूँ और क्लॉकवाइज एम तक पहुँचूंगा, तो वी एम माइनस क्यू बाई सी। जब हम किसी कैपेसिटर की प्लेट से एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, तो जिस प्लेट से एग्जिट करते हैं वो वाला चार्ज अगर नेगेटिव है तो माइनस क्यू बाई सी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो जब मैं इस प्लेट से एंटर किया और इससे एग्जिट किया तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, क्यू बाई सी ड्रॉप, कम हो गया पोटेंशियल। लेकिन फिर पोटेंशियल बढ़ गया यहाँ और हम फिर एम पर पहुँच गए। एम वी एम मैंने कैंसिल आउट कर दिया, तो क्यू बाई सी को इधर किया, क्यू इज इक्वल टू ये आ गया। मुझे करंट की इक्वेशन लिखनी है, करंट मुझे बताया गया है डी क्यू बाई डी टी होता है, तो मैंने दोनों साइड्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करते ही मेरे पास ओमेगा बाहर आ गया, तो ओमेगा सी हो गया, और ओमेगा सी को हमने 1 बाई ओमेगा सी लिख दिया, तो ऐसा लिखा हुआ है। तो बताओ करंट की इक्वेशन क्या लिखी हुई है बच्चों, बताओ। ईएमएफ की इक्वेशन क्या थी बताओ। इस सर्किट में सोर्स का ईएमएफ कितना था भाई, साइन ओमेगा टी, और इसमें करंट कितनी आ गई, ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 प्लस 90 डिग्री। साइन थीटा प्लस 90 होता है कॉस थीटा, ये भी लिखा रह सकता है। अच्छा, इसकी यूनिट ओम होती है, अगर इसकी यूनिट निकालोगे ना तो ओम आएगी। ओम जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही 1 बाई ओमेगा सी की भी होती है। ये ओम टाइप का कुछ है, मतलब ये भी एक काइंड का रेजिस्टेंस है टुवर्ड्स द फ्लो ऑफ चार्ज। तो इसको रेजिस्टेंस तो नहीं कहेंगे क्योंकि आर को रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस। क्या कहते हैं, और इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि रिएक्टेंस किसकी वजह से, कैपेसिटर की वजह से ना, तो इसको क्या बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। किसको किसको 1 बाई ओमेगा सी को, और सिंबल होता है एक्स सी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का सिंबल क्या होता है एक्स सी, किसकी जगह 1 बाई ओमेगा सी, एक्स सी, समझ गए। तो कुल मिलाकर हम इसको एक्स सी भी लिख सकते हैं यहाँ, और इसकी यूनिट क्या होती है ओम। इसकी यूनिट क्या होगी ओम, इसकी भी यूनिट क्या होगी ओम, सिंबल क्या होगा। तो ये भी एक रेजिस्टेंस का टाइप है, मतलब अगर हम रेजिस्टर ना लगाएं किसी एसी सर्किट में तो भी करंट का फ्लो आसान नहीं है, वहाँ भी रेजिस्टेंस है। कैसे रेजिस्टेंस है यहाँ, जब यहाँ पर चार्ज इकट्ठे हो गए हैं पॉजिटिव, तो क्या ये और आने वाले पॉजिटिव चार्ज को अपोज करेंगे कि रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस अगले पॉजिटिव को रिपेल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा। तो ये खुद में एक अपोजिशन है, इसको अपोजिशन फील हो रहा है कि नहीं। तो जब चार्ज चल रहा है तो जो वहाँ पहले से पहुँच चुके हैं वो नहीं चाहते हैं कि अगला कोई चार्ज आए। जैसे जो पैसेंजर गाड़ी होती है जिसमें वो नॉन स्लीपर या जो जिसमें वैसे पैसेंजर बैठते हैं, उसमें जो अंदर चला जाता है वो नहीं चाहता कि बाहर वाला पैसेंजर आए। जैसे पहुँचता है कह रहा बंद कर लो गेट, जब वो बाहर था तो कह रहा था खोलो दरवाज़ा, जो अंदर पहुँच गया तो कह रहा आप बंद कर लो, अब मैं आ गया ना। ऐसे ये चार्ज होते हैं, जब प्लेट पर पहुँच गए तो अगले चार्ज को कहते हैं इसको मत आने दो, तो हर अगले चार्ज को पहले वाले चार्ज अपोज करते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं। तो इस अपोजिशन, ये अपोजिशन उस रेजिस्टेंस के अपोजिशन से अलग है, लेकिन है तो अपोजिशन ही, इसलिए इसका नाम क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, बात अभी खत्म नहीं हुई। तो अब बताओ यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है बच्चों। करंट और वोल्टेज में साइन के बाद जो एंगल है वो वही है कि अलग है, कितना डिफरेंस है एंगल में। तो फेज डिफरेंस, जब सर्किट में कैपेसिटर लगा होगा तो उस समय फेज डिफरेंस कितना होगा पाई बाई 2। पाई बाई 2 कितना होगा पाई बाई 2 फेज डिफरेंस। तो t इज इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर वोल्टेज कितना होगा, t इज इक्वल टू 0 पर वोल्टेज कितना होगा भाई 0 होगा। और t इज इक्वल टू 0 पर करंट कितनी होगी, नहीं 0 नहीं होगा क्योंकि ये साइन 91 होता है, तो ये मैक्सिमम होगा ई नॉट बाई एक्स सी आई नॉट। तो वोल्टेज 0 है तब भी करंट मैक्सिमम है, तो कौन आगे है करंट की वोल्टेज,
करंट आगे है, तो इसमें करंट आगे होता है। फेज डिफरेंस मतलब इसको कहते हैं करंट लीड्स द वोल्टेज, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाई टू, द वोल्टेज बाई क्या, पाई बाई टू। इतना लिखो पहले।